हेलो बच्चों, आज फिर से आ गए हम अपने नए चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। ध्यान है ना, क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हम बात करेंगे क्लास 12 के। किसका है? क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये स्पेशली होगा फॉर बिहार बोर्ड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 12 के लिए। स्पेशली किसके लिए है? फॉर बिहार बोर्ड्स। बिहार बोर्ड्स के लिए, बिहार बोर्ड्स के लिए। और ये भी स्पेशली मेंशन्ड होगा, यानी कि हमारा स्पेशल फोकस होगा किस पे? हमारा स्पेशल फोकस होगा बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस पे। मतलब हम करवा रहे क्या? क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स इनऑर्गेनिक का। और स्टार्ट करेंगे कहां से? चारों चैप्टर जो है उस चारों को हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा है? पहला याद है, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट, प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स, आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें भी हम सारे टॉपिक को कवर नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करेंगे, वही क्वेश्चन बताएंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सब होगा बोर्ड लेवल के लिए। पूरे हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले नहीं हैं, सिर्फ एनसीईआरटी या फिर क्वेश्चन के वो पार्ट को कवर करेंगे जहां से बोर्ड्स क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इस पे भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पर, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। इस पे बातें होंगी। और बातें किस पे होंगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। ठीक है, तो बउआ रे हमारा 4 गो चैप्टर है। इस चारों चैप्टर को हम इनऑर्गेनिक में कवर करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ये हमारा आज से स्टार्ट करें, क्योंकि फिजिकल जो है ना वो लगभग हमने क्लास में भी डील कर दिया है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन चाहते हैं, इसके बाद हम रिवीजन करवा देंगे। लेकिन अभी फोकस करना है एकदम किस पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। कौन सा? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट। आज ढेर सारी बातें नहीं होंगी, आज बातें होंगी सिर्फ की पॉइंट्स पर। ठीक है, आज बातें सिर्फ और सिर्फ होगी जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट के की पॉइंट्स पर। क्या क्या बातें पढ़नी है, क्या क्या बातें जाननी है। 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर इस चैप्टर को हम रैप अप कर लेंगे। ठीक है, जानते हैं, चलिए। हाँ, देखो यहां से सबसे बड़ी चीज की मेटलर्जी क्या है। ये जो हमारा चैप्टर है ना, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट, इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानना है, तो उस की पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज मेटलर्जी क्या होता है? साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अर्थ क्रस्ट से, मतलब ये जो हमारा अर्थ सरफेस है, इसके अंदर वाले पार्ट को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट से मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कैसे निकाला जाता है, समझ रहे? अर्थ क्रस्ट से जो मेटेलिक ओर निकलता है, जो मिनरल्स निकलते हैं, उसमें से मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा टेक्निक उसमें इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? साइंस के ऐसे ब्रांच को मेटलर्जी कहते हैं। तो देख लेना है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science, the branch of science in which we study about the processes and techniques which is involved
which is involved to extract metal from metallic ores. ठीक है, इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड मेटलर्जी. समझे ना? तो साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे मेटेलिक ओर में से मेटल को निकाला जाता है, कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सा टेक्निक उसमें इन्वॉल्व होता है. साइंस के ऐसे ब्रांच को हम मेटलर्जी कहते हैं. ठीक है ना? अब यहां देखिएगा दूसरा पार्ट. इसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मिनरल्स. अब देख ले किसको कहते हैं मिनरल्स. ध्यान रखना इधर, मिनरल्स किसको कहते हैं. देख, जैसे हम बात करते हैं ये अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट से तो ढेर सारी चीजें निकाली जाती है. यस, लेकिन उन सब्सटेंसों में ऐसा सब्सटेंस जिसमें से मेटल के पाए जाने के चांसेस होते हैं. मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता हो और उसमें मेटल के पाए जाने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मिनरल्स. तो यहां देख ले, दोज सब्सटेंसेस which is extracted from earth crust and probability to find metals in which is present is called ores. सॉरी, ores नहीं, मिनरल्स. ठीक है, किसको कहते हैं मिनरल्स? इधर ध्यान दे ले. क्या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है और जिसमें मेटल के पाए जाने के चांसेस होते हैं, ऐसे किसी भी सब्सटेंस को क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. चलिए आइए तीसरे पॉइंट पर, जो कि नोट्स है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. क्या है? ओर्स. किसको कहते हैं ओर्स? अब जान ले, और भी क्या है? ये मिनरल ही है. तो ऐसा कोई भी मिनरल, जैसे मान लिए कि यहां पर ये हमारा मिनरल है. ओके, ये हमारा मिनरल है. अब मिनरल में हमने इसको ले गया कहां पे? इंडस्ट्री में. सारी जो भी टेक्निक्स थे हमने लगा दिए, और यहां से जो यहां से जो हमारा मेटल मिला, मान लिए कि सारी टेक्निक लगाने का जो खर्च है वो पड़ा 10 लाख, और मार्केट में बेचे. यहां से जो मेटल मिला उसको मार्केट में बेचे और उससे हमको मिल गया 15 लाख. तो बताइए ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? एकदम प्रॉफिटेबल है. 10 लाख लगा था, 15 लाख में बेचे हैं. तो जान लो, ऐसा मिनरल्स जहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन इजियर हो, प्रॉफिटेबल हो, क्या कहलाता है? ओर्स कहलाता है. समझे? ऐसा कोई भी मिनरल्स जहां से मेटल को निकालना क्या हो? सस्ता हो और प्रॉफिटेबल हो, क्या कहलाता है? ओर्स. तो यहां लिख ले, those minerals from which the extraction of metals is easier and profitable, is called क्या? is called ores. समझे? तो बउआड़े, ऐसा कोई भी मिनरल जहां से मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या हो? सस्ता हो, प्रॉफिटेबल हो, क्या कहलाता है? ओर. और ध्यान रखना है इस की पॉइंट पर. क्या बताओ, क्या जितने भी ओर हैं सब मिनरल्स हैं? यस, ऑल ओर्स आर मिनरल्स. ऑल
ओर्स और मिनरल्स। बउआड़े जितने भी ओर हैं वो सब मिनरले है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, आर नॉट ओर्स। ठीक है, जितने भी ओर हैं मिनरल हैं, बट जितने भी मिनरल हैं सभी ओर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने 3 पॉइंट को कवर किया, मेटलर्जी क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे चलिए। तो बउआड़े आज हम बात करते हैं इसके नए की पॉइंट पर। नया की पॉइंट हमारा क्या है, गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। अब सुन इधर, जैसे हम बात करते हैं कोई भी ओर है ना, अर्थ क्रस्ट से तो निकाले हैं, मतलब मिनरल ही तो हमारा ओर है। जनरली ऐसा कोई भी मिनरल जिसमें से मेटल का निकालना कैसा हो, आसान हो, लाभप्रद हो, वो हमारा ओर कहलाएगा। अच्छा, ओर जब अर्थ क्रस्ट से निकला है उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि ढेर सारी अर्थी इंप्योरिटी होगी। अच्छा, जो चीज चाहिए उसके अलावे भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यस, तो याद रखना है, अगर मेटेलिक ओर है, मेटेलिक ओर के साथ अगर अर्थी इंप्योरिटी है या फिर कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो कि उसके साथ चिपके हुए हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम गैंग और मैट्रिक्स कहेंगे। तो ध्यान देना इधर, क्या, द अर्थी इंप्योरिटी, द अर्थी इंप्योरिटी, द अर्थी इंप्योरिटीज, the earthy impurities or unwanted substances, or unwanted substances, or unwanted substances, unwanted substances present with किसके साथ, ठीक है, the earthy impurities or unwanted substances present with metallic ores, metallic ores is called क्या, is called गैंग और मैट्रिक्स। गैंग, अच्छा गंगे नहीं पढ़ लीजिएगा, ये गैंग है, गैंग और मैट्रिक्स। समझे रे बउआ बात, ठीक है। मेटेलिक ओर के साथ जो भी अर्थी इंप्योरिटी या अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे किसी भी अर्थी इंप्योरिटी या अनवांटेड सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। चल यहां देख ले, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की पॉइंट की ओर। और नया वाला की पॉइंट हमारा है क्या, फ्लक्स। ये हमारा देख ले फ्लक्स। फ्लक्स किसको कहते हैं, जान, कि मान लिए हमारे पास मेटेलिक ओर है। अब मेटेलिक ओर के साथ क्या है, इंप्योरिटी। अब सुन, जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है, रिफाइनिंग का जो भी प्रोसेस चल रहा है, रिफाइनिंग के प्रोसेस में मेटल, जो भी हमारा मेटेलिक ओर है, उससे इंप्योरिटी को सेपरेट आउट करने के लिए जिस एडिशनल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है, उस एडिशनल सब्सटेंसेस को फ्लक्स कहा जाता है। समझा बात, क्या बात कर रहे हैं, ये देख, जैसे हम बात किए, ये हमारा क्या है, ओर है, सुना, ये हमारा ओर है। अच्छा, इस ओर के साथ ये वाली पार्ट जो है, मान लीजिए इंप्योरिटी है, ऐसा वाला, ऐसा वाला। तो जो हमारा मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस है, उसमें से क्या होगा, उसमें तो ओर से इंप्योरिटी सेपरेट आउट करना होगा ना। ओर से इंप्योरिटी को सेपरेट आउट करने के लिए जिस भी एडिशनल सब्सटेंसेस को हम यूज में लाते हैं, वो सारा एडिशनल सब्सटेंसेस क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहां देख ले रहे हैं, इसको लेते हैं डिलीट कर, और यहां से देखते हैं इसका डेफिनेशन। द एडिशनल सब्सटेंसेस, द एडिशनल सब्सटेंसेस, the additional substances, the additional substances which is used to remove impurities from metallic ores, from metallic ores is called क्या, is called flux, is called flux। सुना, सुना रे, क्या, ऐसा कोई भी एडिशनल सब्सटेंस
जिसको यूज किया जाता है कौन सी के लिए, इंप्यूरिटी को मेटेलिक ओर से रिमूव आउट करने के लिए जिस भी एडिशनल सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है वो सब एडिशनल सब्सटेंस क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, कौन कौन फ्लक्स हो सकता है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा फ्लक्स हो सकता है। ये कैसा फ्लक्स है, बेसिक है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है ना, तो ये बेसिक है। अच्छा, ध्यान रखना है, अगर इंप्यूरिटी हमारा एसिडिक होगा तो बेसिक फ्लक्स यूज करना है, अगर इंप्यूरिटी हमारा बेसिक होगा तो एसिडिक फ्लक्स यूज किया जाता है। और एसिडिक फ्लक्स में भी मैक्सिमम टाइम SiO2 को यूज किया जाता है। ये भी क्या है, ये एसिडिक फ्लक्स है। ध्यान रखना है कि बउआड़े इंप्यूरिटी अगर होगा बेसिक तो फ्लक्स होगा एसिडिक, इंप्यूरिटी होगा एसिडिक तो फ्लक्स होगा बेसिक। अच्छा, और कौन यूज होता है, ये भी तो होता है, कौन, FeO, यस, ये भी कैसा है, बेसिक है, समझा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो यूज किया जाता है एज एडिशनल तौर पे, किसके लिए, मेटल में से इंप्यूरिटी को सेपरेट आउट करने के लिए, तो वो सब हमारा एडिशनल सब्सटेंस क्या कहलाता है, फ्लक्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे देखते हैं हमारा क्या है, स्लैग। स्लैग ये छठा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किसको कहते हैं स्लैग, ध्यान ले, जो हमारा मान लेते हैं मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस में जो फ्यूजिबल ग्लासी रीप्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होता है, नहीं समझे, कि मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान जो कचरा बच जाता है, मतलब हम क्या किए कि हमने फ्लक्स डाल दिया। अच्छा, फ्लक्स डाले तो हुआ क्या, फ्लक्स डाले तो इंप्यूरिटी फ्लक्स के साथ रिएक्शन कर लिया, अब वो सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, तो ध्यान ले, क्या मेटलर्जिकल रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, मेटेलिक ओर में से मेटल को निकालने के बाद जो रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट बच जाता है उसको क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। समझा क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा मेटेलिक ओर है, ये वाला ये, ठीक। अब मेटेलिक ओर में ये हमारे साथ, इसके साथ क्या है, ये वाली इंप्यूरिटी है। अब इस इंप्यूरिटी को सेपरेट आउट करना था तो ये वाला कोई हम सब्सटेंस यूज कर लिए, ठीक है, इस सब्सटेंस ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया, कौन सी, ये वाला सब्सटेंस जो है, ये इसके इस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर लिया और ये बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, ये मेटल सेपरेट आउट होके निकल गया। अब देख ले, मेटलर्जिकल रिफाइनिंग प्रोसेस में मेटल को अगर सेपरेट आउट कर लेते हैं तो मेटल को सेपरेट आउट करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है, ये जो बाय प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है, सॉरी पाई लिख दिए, बाय प्रोडक्ट जो बच जाता है इसी को क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर क्या है, इधर हटाते इसको। तो क्या है, द ग्लासी फ्यूजिबल बाय प्रोडक्ट, द ग्लासी फ्यूजिबल बाय प्रोडक्ट, ठीक है, इन द क्या, मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, इन द मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, metallic refining process, the metallic refining process is called क्या, is called slag, is called slag। ठीक है, समझ इधर क्या है, द ग्लासी फ्यूजिबल बाय प्रोडक्ट, ये साथ ही है, बाय प्रोडक्ट साथ में है। बाय प्रोडक्ट समझते हैं जो बच जाता है, रिमेनिंग मेन प्रोडक्ट के अलावे, मेन प्रोडक्ट वो जो हमको चाहिए, उसके अलावे जो बच जाता है वो बाय प्रोडक्ट कहलाता है। द ग्लासी फ्यूजिबल बाय प्रोडक्ट इन द मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, मेटल के रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान जो ग्लासी फ्यूजिबल बाय प्रोडक्ट रह जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्लैग कहते हैं। ठीक, एक्चुअली देख लीजिए ना, स्लैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्लैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्लैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड गैंग, फ्लक्स एंड गैंग। ठीक है, फ्लक्स और गैंग के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, स्लैग। मतलब स्लैग बराबर क्या हो जाएगा, स्लैग इक्वल टू हो जाएगा बुआ फ्लक्स
प्लस गैंग। ठीक है, ये हमारा हो गया। जैसे मान लिए क्या कि मान लिए कि हमारा जो कोई भी मेटल का रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, उस रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान मान लिए हमारे पास गैंग जो है उस मेटल में वो ये रहा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो बताइए कैसा गैंग है? गैंग है वो एसिडिक, ई है एसिडिक, मतलब इसको सेपरेट आउट करने के लिए जो फ्लक्स डालेंगे वो कैसा होगा? बेसिक। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब ई दोनों रिएक्ट कर लेगा, अब बनाएगा क्या? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है? ये है स्लैग। ठीक है, अरे ध्यान रखिए, जैसे मान लिए कि हमको ना हेमाटाइट ओर का एक्सट्रैक्शन करना था। एक्सट्रैक्शन करने के प्रोसेस के दौरान हेमाटाइट ओर में जो इंप्यूरिटी था वो किसका था? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का था। हमने क्या किया? ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया CaCO3 को। है इसको एकदम नॉर्मल चीजों पे ध्यान देना है। अब ब्लास्ट फर्नेस वगैरह क्या होता है वो आगे बताएंगे। जैसे हम मान लिए कि हमको ना हेमाटाइट और जो आयरन का है उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये कौन से फर्नेस में होता है? ये होता है ब्लास्ट फर्नेस में। अभी जो हेमाटाइट और है इसमें इंप्यूरिटी होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, इसको सेपरेट आउट करना है। तो क्या किए? तो इसमें ना हम डाल दिए क्या? चूना को। ये हमारा क्या है? चूना, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। इसको जैसे डाले तो हाई टेम्परेचर पर ये टूट गया, टूट के कन्वर्ट हो गया CaO प्लस CO2 में। अब ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये यूज होगा एज अ फ्लक्स, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना के नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है क्या, ये जो स्लैग होता है ना, इट इज फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ मोल्टेन मेटल। देखिएगा जब भी ब्लास्ट फर्नेस बताएंगे ना, ब्लास्ट फर्नेस में सबसे नीचे पिघल के सारा मेटल नीचे आ जाता है, और ये जो हमारा स्लैग है इसकी डेंसिटी पिघले हुए मेटल से कम होती है, तो ये उसके ऊपर फ्लोट करता है, जो कि आगे जो वे होता है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, इन मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, इन मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस, इन मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस क्या बात कर ले? स्लैग फ्लोट्स, floats over the surface out, sorry, over the surface of, over the surface क्या लिखें? over the molten metal, over the molten metal। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना मेटेलिक रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान क्या बात करें कि जो स्लैग होता है वो मोल्टेन मेटल के ऊपर फ्लोट करते रहता है, जो ऊपर से वे होता है उधर से ये निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। देख लो क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है, हमने पढ़ा कि मेटलर्जी क्या होता है, हमने पढ़े मिनरल्स क्या होते हैं, हमने पढ़े ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा फ्लक्स क्या होता है, हमने पढ़ा ई स्लैग आउट क्या होता है, मतलब स्लैग क्या होता है। अच्छा कुछ की पॉइंट जान लो। अब यहां आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे एबंडेंट है? मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? इसको ध्यान रखना। यहां ऑक्सीजन। क्या बताए, ध्यान रखो, क्या बताए कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है इसके इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं? इसके इंटरनल पार्ट को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। उसमें कौन सा मेटल, यानी कि कौन सा मेटल नहीं, कौन सा एलिमेंट सबसे एबंडेंट, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब बहुआ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल भी है। अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट, वो भी क्या होगा? ऑक्सीजन ही। फिर देखो इधर, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या होगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम।
इसको ध्यान रखना है। फिर देख ले, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट क्या होगा? ये होगा आयरन। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड इन अर्थ क्रस्ट क्या है? मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट में है? तो वो है सिलिकॉन, वो है सिलिकॉन। ऐसा है। अगर एलिमेंट की एबंडिसिटी ऑर्डर पूछे, एबंडिसिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एबंडिसिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एबंडिसिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एबंडिसिटी ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान रखो, सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन। फिर कौन है? फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन। फिर कौन है? फिर है एल्यूमिनियम। फिर कौन है? फिर है आयरन। फिर कौन है? फिर है कैल्शियम एंड सोन। इस तरह से है। ठीक है। तो बुआ रियाज के लिए हम यही छोड़ते हैं। ठीक है। कल यहां से आगे पढ़ेंगे कि किस मेटल का कौन सा और फेमस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर हम देखेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है। तो आज के लिए यही है। फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे। कौन सा? लगभग 5:15 बजे। आपका यार, आपका प्यार, नवनीत कुमार। ठीक है। ऑल द बेस्ट।